लेकिन वो अपने ही पार्टी को कमजोर कर बैठे और इस समय बुढ़ापे की तरफ है मोदी जी। 75 के होने वाले हैं। 2 महीने तक ये पूरा मैराथन चलने वाला है चुनाव का। तो जो बोलते थे कि एक अकेला शेर सब पर भारी है, मुझे लग रहा है कि वो चुनाव के पहले ही दौर में ढेर होने जा रहा है। एक भी नेता नहीं रखा मोदी जी ने कि जो उनके बराबर आकर के कैंपेन कर सके। और मोदी जी का अगर आप चेहरा देख रहे हो इस समय, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे एकदम थक चुके हैं। अब ऐसे भी 18-18, 20-20 घंटा बेचारे काम करते हैं। अब वो क्या करते हैं ये मत पूछिएगा। अब जो भी काम करते हैं 18-20 घंटे इस उम्र में, तो ऑब्वियस है कि थक ही जाएंगे। तो लोगों ने भी इस बात को समझ लिया है कि मोदी जी के वश का कुछ नहीं, केवल विपक्ष पर तोहमत लगाना, अपने नेताओं को कमजोर करना और उनकी जगह पर बीजेपी से हट करके जो विपक्ष के फूके हुए कारतूस हैं उनको लेकर के आना। उनके भरोसे मोदी जी अपनी पालकी आगे ले जाना चाहते हैं। पालकी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब उनकी स्थिति बची ही नहीं है कि वो दौड़ सके या रथ पर चल सके जी। तो पालकी में ही बैठने लायक अब रह गए हैं मोदी। और इसलिए ये चुनाव उनके लिए शायद आखिरी चुनाव होने जा रहा है। और विपक्ष उतना ही ऊर्जावान, उतना ही मुस्तैद और मोदी के तमाम जो आरोप हैं उनको लगातार छलनी करते हुए, प्रियंका गांधी ने जो बातें की हैं कि जिस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हो, ये हमारी शहादत की परंपरा है। हमने इस देश को जो भी दिया, और वो ये भी कहती कि हमने जो दिया शायद अगर हम अभी 10 पीढ़ियां दे दें तो भी आपका ऋण मुक्त नहीं हो सकता। तो जिसे ये एहसास है कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं और समाज ने हमको बदले में जो दिया है वो बहुत बड़ा है। 3-3 प्रधानमंत्री दिए और उस ऋण से मुक्ति के लिए हमें निरंतर सेवा करनी है देश की। तो जिसके मन में देश का सेवा भाव हो, बलिदान का भाव, उन्होंने कहा कि दूसरा नहीं तीसरा भी अगर शहीद होगा तो चौथा आएगा। ये कहना अपने आप में उस कुर्बानी की पूरी परंपरा को, स्वाधीनता आंदोलन के पूरे संघर्ष की परंपरा को दिखाता है। वो क्या समझेंगे जो माफी मांग करके 60 रुपया पेंशन माहवारी ले रहे थे और उस वैचारिक कुटुंब के लोग जो आज सत्ता में हैं, क्या उस लड़ाई को, उस कुर्बानी को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। इनके लिए सत्ता प्राप्त करना केवल वही दिन में 3 बार कपड़े बदलना है, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमना है। जो देश की सेवा करने के लिए आए थे वो देश दर देश घूम रहे थे और विदेश नीति जीरो कि नेपाल भी आपके हाथ से निकल गया, भूटान भी नाखुश हो गया। तो आपके पास है क्या ले दे करके? केवल झूठ, फरेब और जुमलों का पुलिंदा है, उसकी गारंटी आप दे रहे और उससे लोगों का न तो पेट भरता है, न लोगों का जीवन चलता है और गरिमापूर्ण जीवन तो कतई नहीं चलता है। और इसीलिए जो आपने तस्वीर दिखाई थी बिहार की कि लोग मुंह पे कह रहे हैं कि हम आपका स्वागत करेंगे, चाय पिलाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने लोगों को बहुत चाय पिलाई है। उसी चाय के चक्कर में बेड़ा गर्क कर दिया इस देश का। तो चाय आप पी लो हमारी, लेकिन वोट मत मांगो। लोग हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, क्योंकि आपको हमने जो वोट दिया उसके बदले में इस देश को, बिहार जैसे प्रदेश को, और उसमें जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो वंचित, जो गरीब लोग हैं, उनको मिला क्या?
उनका रोजगार छिन गया, उनके बच्चों की हसरतें छीन ली आपने, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा का सारा इंतजाम आपने खत्म कर दिया, सब दे दिया प्राइवेट को। और मालामाल कौन हुआ? अंबानी और अडानी। इन हालातों में जब चुनाव है तो लोग जब मुंह पे कह रहे हैं कि वोट नहीं करेंगे, तो मोदी जी जब थके हारे हैं और मोदी जी अकेले हैं, फंस गए, क्योंकि कोई उनके पास दूसरा नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष का मुकाबला करना उनके लिए वैसे ही बहुत मुश्किल है, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि वो पहले चरण के चुनाव में जाने के पहले ही उनका चेहरा ये बता रहा है कि वो हार को स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं। और ये जो जीत की तरफ बढ़ रहा है विपक्ष, वो दरअसल इस देश की जनता की जीत है, उनके मुद्दों की जीत है, उनके धैर्य की जीत है और उनके साहस की जीत।